हे एनिमे लवर्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एपिसोड 3 मॉन्स्टर एनिमे का। सो लेट्स स्टार्ट। उसी रात डॉक्टर टेन्मा के घर पे पुलिस आती है और वो डॉक्टर टेन्मा को बताते हैं कि डायरेक्टर डॉक्टर बॉयर और एक और डॉक्टर का मर्डर हो गया है। तो डॉक्टर टेन्मा उसी टाइम हॉस्पिटल में जाते हैं और उन सब का पता करने के बाद वो अपने पेशेंट्स के पास भी जाते हैं, जो कि एक इमरजेंसी में एक पेशेंट आया होता है कि तभी एक इन्वेस्टिगेटर उन्हें रोकता है और पूछता है कि क्या इन तीनों का कोई दुश्मन था या कुछ ऐसा। तब डॉक्टर टेन्मा थोड़ा सोचते हैं बट फिर वो मना कर देते हैं। बट तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और वो बोलती है कि वो दोनों ट्विंस बच्चे भी गायब हो चुके हैं, जिससे डॉक्टर टेन्मा और भी परेशान हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन होता है डायरेक्टर के फ्यूनरल का, जिसमें डॉक्टर टेन्मा भी जाते हैं। जब टेन्मा वापस जा रहे थे तो वहाँ पे 2 इन्वेस्टिगेटर आते हैं, जिसमें से एक का नाम था इन्वेस्टिगेटर लॉन्गे। और डॉक्टर टेन्मा नोटिस करते हैं कि इन्वेस्टिगेटर लॉन्गे अपनी फिंगर से जैसे कुछ कर रहे होते हैं और वो इन्वेस्टिगेटर लॉन्गे से उन बच्चों के बारे में पूछते हैं। इन्वेस्टिगेटर लॉन्गे बोलते हैं नहीं, उनको उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर इन तीनों की डेथ नाइट्रिक एसिड से हुई है और वो नाइट्रिक एसिड एक कैंडी में था। और ये भी बोलते हैं कि उन ट्विंस बच्चों के पेरेंट्स की डेथ और ये डेथ हमें कनेक्टेड लगती है, बट हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। डॉक्टर टेन्मा उन बच्चों को ढूंढने का पता करने के बारे में बोलकर चले जाते हैं। बट इन्वेस्टिगेटर लॉन्गे डॉक्टर टेन्मा पे ही शक कर रहे होते हैं कि उन्हें लगता था कि डॉक्टर टेन्मा को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है उनकी डेथ्स का। फिर दूसरा इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर लॉन्गे से उनकी फिंगर्स के बारे में पूछता है। तब इन्वेस्टिगेटर लॉन्गे बोलते हैं कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने माइंड में, जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं। मेरा हाथ कीबोर्ड है और मेरा माइंड मॉनिटर। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर टेन्मा को चेयरमैन बोर्ड मीटिंग में बुलाया जाता है और चेयरमैन डॉक्टर टेन्मा को चीफ सर्जन की पोजीशन का ऑफर करते हैं। बट अब डॉक्टर टेन्मा इतने खुश नहीं थे इस पोजीशन को लेके। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर टेन्मा ईवा के साथ होते हैं। ईवा न्यूज़ स्टार्ट करने को बोलती है और सॉरी भी फील करती है, बट डॉक्टर टेन्मा उसकी ना सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। अब स्टोरी दिखाई जाती है पूरे 9 साल बाद की। डॉक्टर टेन्मा अब भी अपनी ड्यूटीज वैसे ही निभा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि 2 पुलिस ऑफिसर्स रेड कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ फ्लड। तभी उन्हें वहाँ पे 2 लाशें मिलती हैं, एक हस्बैंड और वाइफ की, और उन दोनों के ही गले नाइफ से काटे हुए थे। इन्वेस्टिगेटर लॉन्गे बोलते हैं मुझे ये चोर का काम नहीं लगता। वो बोलती हैं जिन भी कपल्स की डेथ हुई है उनका कोई चिल्ड्रन नहीं है और बोलते हैं कि ये कोई एक बंदे का काम नहीं है, एक से ज़्यादा का है और जिसने भी इन्हें मारा है वो इन्हें जानता भी है। फिर इंस्पेक्टर लॉन्गे ऑफिसर को एक एडोल्फ जंकर नाम के बंदे की पिक दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये बंदा लॉक में एक्सपर्ट है, इसका पता करो। फिर एक पर्सन जो कि बहुत बुरी तरह डरा हुआ था वो भाग रहा होता है किसी से डर कर कि तभी वो कार के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जिसका एक्सीडेंट हुआ था वही था एडोल्फ जंकर। इंस्पेक्टर लॉन्गे भी वहाँ पे आ जाते हैं और हॉस्पिटल वालों को उसको बचाने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो ही विटनेस और सस्पेक्ट था मर्डर्स का। स्टाफ वाले बोलते हैं कि वो इतने अच्छे नहीं हैं सर्जरीज में, बट डॉक्टर टेन्मा एक्सपर्ट हैं। फिर उस हॉस्पिटल में डॉक्टर टेन्मा आते हैं और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ उस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर टेन्मा और इंस्पेक्टर लॉन्गे पूरे 9 साल बाद मिले हैं। इसी वजह से डॉक्टर टेन्मा इंस्पेक्टर लॉन्गे को पहचान नहीं पाते, बट इंस्पेक्टर लॉन्गे उन्हें पहचान लेते हैं और फिर डॉक्टर टेन्मा ऑपरेशन करने चले जाते हैं। बट इंस्पेक्टर लॉन्गे अभी भी डॉक्टर टेन्मा पे ही शक कर रहे होते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और जंकर बच जाता है।
फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर टेनमा जंकर को मिलने के लिए जाते हैं और वो उनसे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं कि तभी जंकर डर कर बोलता है कि वो आ रहा है, वो मॉन्स्टर आ रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।